हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये छोटा सा जो टॉपिक है वो मैं पद्म पुरस्कार पर लेके आई हूँ आज। और एक छोटी सी बात आपसे मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वही निकालता है, वही तैयारी करता है, वही जॉब को निकालता है जो बहुत शिद्दत से इस जॉब के लिए लगा हुआ है। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि भारत पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका जो आता है पद्म पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं, तो पुरस्कार में सबसे पहला जो आता है वो आता है भारत रत्न। दूसरा जो है वो है आपका पद्म विभूषण, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है पद्म भूषण, ठीक है। और लास्ट जो आता है वो आता है पद्म श्री, ठीक है। ये चार जो हैं वो आपके पुरस्कार हैं। लेकिन इसमें पद्म पुरस्कार बोला तो पद्म पुरस्कार में हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है। यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषयों क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान कराता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में योगदान हेतु दिए जाते हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र कार्य के लिए, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियर, व्यापार, साहित्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 3 श्रेणियां हैं, लेकिन मैंने पूरा पुरस्कार बताया कि भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे पहला जो है वो है पद्म विभूषण, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है पद्म भूषण, जो उच्च कर्म की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक। तीसरा जो है वो है पद्मश्री, जो कि प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। इन 3 पुरस्कारों को आप याद रखना, पहला है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो इमेज बताई गई है। ये पद्म विभूषण है, ये पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है, ये पद्मश्री है। देखो ये बता दिया मैंने। फिर पॉइंट है, पुरस्कार विजेता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। इसमें कोई नगद राशि नहीं मिलती है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दिया जा रहा है तो उसे क्या देगा, राष्ट्रपति द्वारा एक साइन किए जाते हैं, एक सनद मिलती है, सनद जिसको बोलते हैं प्रमाण पत्र मिलती है, एक पदक मिलता है, और कोई नगद राशि यहाँ पर नहीं आती। पद्म विभूषण जो होता है उसको ये चीज़ मिलती है, डायग्राम के ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 18, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 18 के खंड 1 में कहा गया है, कोई भी उपाधि चाहे वो सैन्य हो या शैक्षणिक सम्मान ना हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 18 में ये साफ साफ कहा गया है कि कोई भी उपाधि चाहे वो सैन्य या शैक्षणिक सम्मान जिसमें नहीं होगा, वहाँ पर राज्य उसे कोई भी पदक या कोई भी सनद प्राप्त या प्रदान नहीं की जाएगी। 2025 में सम्मानित लोग यहाँ पर मैं बताऊंगी कौन कौन से हैं। कुल विजेता हैं 139, जिसमें कि 23 महिलाएं हैं, 13 मरणोपरांत, 10 विदेशी हैं। कुल विजेता बता दिए मैंने। अब मैं बताऊंगी कि पद्म विभूषण कितने दिए गए। पद्म विभूषण दिए गए हैं 7,
पद्मश्री दिए गए हैं 113। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, मैंने इमेज भी यहाँ पे लगाई हुई है। जिस तरीके से मैंने बताया कि पद्म विभूषण जो है 2025 में 7 लोगों को दिए गए हैं। तो पहला जो है ये है दूर नागेश्वर रेड्डी, ये दवा राज्य से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना। दूसरा है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर, जो कि सार्वजनिक मामले हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, ये कला से संबंधित है, जो कि गुजरात राज्य क्षेत्र से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र कर्नाटक। एम.टी. वासुदेवन नायर, मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से केरल में दिया गया है, केरल राज्य से है। ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत व्यापार और उद्योग, जापान। 7th है शारदा सिन्हा, मरणोपरांत दिया गया, कला बिहार कोकिला कहा जाता है इनको, जो कि बिहार से संबंधित है, ठीक है, बिहार कोकिला। तो इसमें 3 लोगों को तो मरणोपरांत दिया गया है। कौन कौन से? एम.टी. वासुदेवन नायर, ओसामी सुजुकी और शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया है। और इसमें जो शारदा सिन्हा मरणोपरांत है, उनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है। उसके बाद पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2025, इसमें 19 पुरस्कार हैं, विजेताओं को दिए गए हैं। देखो 19 के 19 क्वेश्चन में तो आते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकता है, अपने हिसाब से वो उसको याद कर सकता है। ऊपर के 2-4 याद कर सकते हैं, जो कि मेन है। मेन कौन से मैं बता देती हूँ। ए सूर्य प्रकाश, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता, कर्नाटक। अनंत नाग, कला, कर्नाटक। विवेक देबरॉय, मरणोपरांत साहित्य शिक्षा, एनसीटी दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, पहले विवेक देबरॉय के बारे में पूछ सकते हैं। जतिन गोस्वामी, कला, असम। जोस चाकू, पेरियापुरम, दवा, केरल, दवा के क्षेत्र संबंधित है ये, जो कि केरल राज्य संबंधित है। जोस चाको, पेरियापुरम, दवा, केरल। कैलाश नाथ दीक्षित, अन्य पुरातत्व, एनसीटी दिल्ली में। मनोहर जोशी को मरणोपरांत दिया गया, सार्वजनिक मामले, महाराष्ट्र। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, व्यापार उद्योग, तमिलनाडु, ठीक है। नंदमुरी बालकृष्णन, कला, तेलुगु फिल्म अभिनेता, आंध्र प्रदेश। पी.आर. श्री राजेश, खेल, हॉकी, केरल से संबंध है। पंकज पटेल, व्यापार उद्योग, गुजरात। पंकज सुदास, मरणोपरांत, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कला, गजल गायक थे ये, जो कि महाराष्ट्र राज्य संबंध है, पंकज उदास। राम बहादुर राय, साहित्य शिक्षा पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश। साध्वी ऋतुभंगा, सामाजिक कार्य, उत्तर प्रदेश। एस अजीत कुमार, कला के क्षेत्र संबंधित, तमिलनाडु। शेखर कपूर, कला, फिल्म निर्देशक, महाराष्ट्र। शोभना चंद्र कुमार, कला, तमिलनाडु। सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, बिहार। विनोद धाम, विज्ञान और इंजीनियर, यूएसए, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि इसमें विदेशी नागरिकों को भी सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार, 113 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। कुवैत की योग साधिका शेख ए जे अल सबा और उत्तराखंड की ट्रैवलर ब्लॉगर ह्यूज और कोलिन गैंजर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नागालैंड की फल किसान एल हैथकी गे, पुडुचेरी के वादक पी दत्तचंद मूर्ति को भी पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वालों की सूची में गोवा की 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी लीबिया लोबो सरदेसाई और पश्चिम बंगाल की ढाक वादक गोकुल चंद दत्त को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की सामाजिक उद्यमी शैली होलकर, मराठी लेखक मारुति भुजंग पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। जयपुर के मशहूर लोक गायक हैं बतूल को पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य और हाल ही में रिटायर हुए क्रिकेटर आर अश्विन को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अपने हिसाब से आप नोट कर लेना, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैंने पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री के पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, आप उसको नोट कर सकते हो। पद्मश्री के मैंने ज़्यादा यहाँ पर दिए नहीं है, 113 पुरस्कार हैं, लेकिन मैंने 10 ही निकाले हैं। अगर आपको पूरे 113 पुरस्कारों के विजेता की लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट भी कर सकते हैं, मैं दे दूँगी। इसमें अद्वैत चरण गणनायक, कला, उड़ीसा। अच्युत रामचंद्र पालक, कला, महाराष्ट्र। अजय वी भट्ट,
विज्ञान और इंजीनियर USA। अनिल कुमार बोरो असम, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अरिजीत सिंह, आर्ट, हिंदी फिल्म गायक है, पश्चिम बंगाल संबंध है। फिर है दूसरा श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, व्यापार उद्योग महाराष्ट्र, जो कि सेबी की पूर्व SBI की पूर्व क्या रह चुकी थी, अध्यक्ष भी रह चुकी थी ये, ठीक है, ये भी आप याद रखना। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जो है वो व्यापार और उद्योग संबंध है, जो कि महाराष्ट्र से हैं और ये SBI की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। अरुणोदय साहा, साहित्य और शिक्षा त्रिपुरा। अरविंद शर्मा, साहित्य और शिक्षा कनाडा। अशोक कुमार महापात्रा, दवा उड़ीसा। और अशोक लक्ष्मण सराफ, कला और उड़ीसा। अगर आपको पूरे के पूरे चाहिए, मतलब जितने भी पद्मश्री पुरस्कार है, मैं तो यहाँ पे 10 ही यहाँ पे लिए हैं। अगर आपको 113 पुरस्कार चाहिए तो मैं आपको 113 पुरस्कार की लिस्ट पूरी दे दूँगी। भारत रत्न इस बार 2025 में किसी को भी नहीं मिला है, लेकिन भारत रत्न के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे देती हूँ। भारत रत्न पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। आमतौर पर एक वर्ष में 3 से ज़्यादा भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिए जाते। पद्म पुरस्कारों के लिए पुरस्कार विजेताओं के नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा हर हाल गठित पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है। पद्म पुरस्कार समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं और सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपी जाती हैं। एक नज़र हम पद्म पुरस्कार 2024 में भी डाल लेते हैं, ठीक है। चलिए 2024 में हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर इसमें कुल विजेता हैं 132, ठीक है, कुल विजेता हैं 132। पद्म विभूषण यहाँ पे 5 लोगों को दिया गया था, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 110 लोगों को, और इसमें कुल महिलाएं जो थी वो 30 थी। मैं 2024 की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगी पद्म विभूषण, जो कि 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। पद्म जो विभूषण है वो 5 लोगों को दिया गया इस बार। सबसे पहले है M वेंकैया नायडू, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, ठीक है, M वेंकैया नायडू। दूसरी है वैजयंती माला बाली, तमिलनाडु की, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। कोनिडेला चिरंजीवी, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु अभिनेता हैं ये, जिन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक बिहार के हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, जिन्हें मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, यानी कि इनको मरणोपरांत दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, तमिलनाडु, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना, जिन्हें भरतनाट्यम और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। तो ये 5 हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ये 2024 के हैं जितने भी हैं। पद्म भूषण पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता हैं और इसमें आप देख लीजिएगा बहुत सारे हैं ये, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप देख लेना कितने आपको याद करने हैं। उसके बाद आता है 2024 में सम्मानित 5 जो हस्तियां थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न के बारे में मैं इस 2025 में किसी को मिला नहीं, मैंने बताया नहीं, अभी 2024 की बात है इसलिए मैं भारत रत्न यहाँ पे बता दे रही हूँ। किसको? कर्पूरी ठाकुर को मिला है, जो कि मरणोपरांत दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत, चरण सिंह मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन मरणोपरांत, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो उनको अभी हाल ही में 2024 में दिया गया, ठीक है, 2024 में। आप इसको याद रखना। अगर आपको इसके MCQs वगैरह भी चाहिए, 2025 के अगर MCQs चाहिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री की अगर पूरी MCQs चाहिए तो मैं एक MCQs की भी पूरी एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लूँगी अगर वो आपको चाहिए। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा टॉपिक जो कि पद्मश्री पर या पद्म पुरस्कारों पर मैंने तैयार किया था। तो आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन पे ये बताइएगा कि आपको इसके MCQs चाहिए क्या। अगर इसके MCQs आपको चाहिए तो मैं इसके MCQs भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी बिल्कुल विस्तार के साथ। और बाकी आप इस टॉपिक को एक बार और देखिए तो आपको ये टॉपिक जैसा भी लगा बताना। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं और MCQ चाहिए तो प्लीज़ रहेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपनी पढ़ाई पूरे जोशो और होश से करो। तो टेक केयर, बाय बाय।